नमस्ते दोस्तों, एकेके एकेडमी में आप लोग को स्वागत है। मेरा नाम है असित और आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ साइक्लोन अम्फन के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता होगा 21 को साइक्लोन अम्फन जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ कोस्टल एरिया में लैंडफॉल किया था, जिसके वजह से इस साइक्लोन के वजह से भारी नुकसान पहुंचाई और इसमें भारी तबाही मचाया था। चलिए आज साइक्लोन के बारे में, उससे पहले आज साइक्लोन क्या है और साइकिल कहाँ से बनता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं साइक्लोन क्या है। जैसे कि आप यहाँ स्लाइड में देख रहे होंगे, साइक्लोन इज ए लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो हो गया किताबी भाषा का डेफिनेशन। मैं सिंपल मीनिंग से आपको बता रहा हूँ साइक्लोन क्या है। साइक्लोन वर्ड से आपको कुछ पता चल रहा होगा, इसमें हिंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं साइक्लोन, साइक्लोन मतलब साइक्लिक रोटेशन। किस चीज़ का रोटेशन? विंड का रोटेशन। मैं सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, साइक्लोन मतलब साइक्लिक रोटेशन ऑफ विंड, हवा का साइक्लिक रोटेशन सेंटर के बीच में। यहाँ वही चीज़ लिखा गया है। साइक्लोन इज ए लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब साइक्लोन में एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंटर है, उसके चारों तरफ विंड मतलब हवा चक्कर काटते रहते हैं। यही चीज़ है साइक्लोन। अभी पहले जानते हैं रोटेशन के वजह से साइक्लोन को दो भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, साइक्लोन आर टू टाइप्स। वन इज क्लॉकवाइज रोटेशन एंड सेकेंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जैसे कि आपको मैं बता दूं, क्लॉकवाइज रोटेशन ये साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। क्या चीज़ है साउदर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये है अर्थ। इसमें बीच में आप देख रहे हैं इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर के एबव मतलब इक्वेटर के पूरा ऊपरी भाग, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और इक्वेटर के नीचे भाग उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। As you see here, the earth is covered many horizontal vertical lines. बहुत सारा आप देख रहे होंगे, यहाँ बहुत सारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। These are imaginary line. ये सब क्या है? इमेजिन किया गया है। ये लाइन सब साइंटिस्ट के द्वारा इमेजिन किया गया है। the imaginary line रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आप जैसे कि देख रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट कुछ लाइन है और नॉर्थ टू साउथ कुछ लाइन है। द इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड, और द इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड। बस यही चीज़ है। इमेजिनरी लाइन बनाया गया है पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के ऊपरी भाग में। इसमें क्या है, हम लोग को आसानी से पता चल जाए हम कहाँ हैं, कौन सा लोकेशन। एनी लोकेशन आप ट्रैक करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के जरिए से आपको पता चलेगा। इसीलिए ये बनाया गया है। आप जैसे देख रहे हैं 0 डिग्री बीचों बीच एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। वो क्या करता है, अर्थ को दो भाग में डिवाइड करता है, उसको इक्वेटर ही बोला जाता है।
इक्वेटर से नॉर्थ में 23.5 डिग्री में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये बीच में जितना भी इलाका है इसको ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। सो ट्रॉपिकल एरिया में जितना भी साइक्लोन होता है उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। सिंपल सी चीज़ है। सो यही चीज़ है। सो साउदर्न हेमिस्फीयर में जितना भी साइक्लोन होता है उसका रोटेशन क्लॉकवाइज रहता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितना भी साइक्लोन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रहता है। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ एक साइक्लोन है जो कि जैसे ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं लो प्रेशर सेंटर, ये है सेंटर इसका। जैसे कि आपको मैं एरो मार के दिखा दे रहा हूँ, ये है सेंटर, लो प्रेशर सेंटर। इसका चारों तरफ विंड रोटेशन करता है, और इसी को ही कहा जाता है साइक्लोन आई। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि आपको मैंने बता दिया ट्रॉपिकल एरिया क्या है। ट्रॉपिकल एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल कैप्रिकन के बीचों में जितना भी जगह है उसी को ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। उसमें जितना भी साइक्लोन होता है उसी को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। जैसे कि साइक्लोन 2 टाइप्स है, साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट एरिया मतलब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में मतलब एवम में आर्कटिक सर्कल है, ये है टेम्परेट एरिया। यहाँ भी जितना भी साइक्लोन होता है उसी को टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है। सो आज टेम्परेट साइक्लोन हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, हम अब आज ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को उसके रीजन को वाइज मतलब रीजन को वाइज उसको नेमिंग किया जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये है 0 डिग्री इक्वेटर बीचों बीच है अर्थ के स्ट्रेट लाइन में, जो को अर्थ को टू साइड में डिवाइड कर रहा है। सो बीचों में एक 0 डिग्री जिसको इक्वेटर कहा जाता है, उसके नज़दीक मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जितना भी होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। आप जितना भी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप 5 साइक्लोन देख रहे हैं, ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है। सो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इंडियन ओशन में यहाँ आप देख रहे हैं इंडियन ओशन के नज़दीक, इंडियन ओशन में जो होता है उसको साइक्लोन कहा जाता है। उसी का नेमिंग आप यहाँ देख रहे हैं पैसिफिक ओशन में ये क्या है, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी मतलब जैसे कि जापान चाइना हो गया, उसके नज़दीक जितना भी साइक्लोन होता है उसको नेमिंग क्या दिया गया है, टाइफून। उसको टाइफून कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ नीचे बता दूँ, ये है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट में जितना भी साइक्लोन बनता है उसी को विली विलीज कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कहाँ के एरिया के हिसाब से उनका नेमिंग वेरी करता है। और यहाँ बीच में आप देख रहे हो अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन मतलब जैसे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में जितना भी यहाँ उत्तरी अमेरिका में ज़्यादातर साइक्लोन बनता है अटलांटिक ओशन में, उसको टर्नाडो कहा जाता है। जैसे कि यहाँ मैं आप दिखा दे रहा हूँ वेस्टर्न कोस्टल में जो कि पैसिफिक ओशन है, यहाँ भी जितना साइक्लोन बनता है उसी को हरिकेन कहा जाता है। सो अब नेमिंग आपको पता चल गया। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो
ये जो साइक्लोन बनता है उसमें क्या फैक्टर है, क्यों बनता है साइक्लोन। चलिए देखते हैं। साइक्लोन बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि यहाँ शुरू में आप देख रहे होंगे कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट के वजह से साइक्लोन बनता है, वो भी एक जिम्मेदार है। कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस इफेक्ट क्या है। कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस जैसे कि आप लोग को पता होगा, अर्थ रोटेट करता है। अर्थ रोटेट करता है, वो कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। रोटेट करने के वजह से उसमें एक फोर्स क्रिएट होता है। उसमें 0 डिग्री के अंदर कोई फोर्स क्रिएट नहीं होता है। जैसे कि आप ऊपर जाएंगे 0 से 5 डिग्री, 5 डिग्री से 25 डिग्री पूरा ऊपर जाएंगे, जो एक फोर्स क्रिएट होता है अर्थ रोटेट करने के टाइम में। सो उसी फोर्स को कोरियोलिस इफेक्ट व कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। सो ये भी एक फैक्टर है। और एक क्या फैक्टर है, सी सरफेस टेम्परेचर, मतलब समंदर का तापमान एबव 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो भी ये भी जिम्मेदार है। कितना तक डेप्थ, समंदर का डेप्थ मतलब पानी का डेप्थ 50 मीटर्स तक होगा, तो ये भी फैक्टर्स है साइक्लोन बनने का। और क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब रैपिड कूलिंग विथ हाइट, मतलब जब वाटर इवापोरेट होके ऊपर जाएगा, फिर क्या बनता है, वो क्या होता है, वो कंडेंस होता है। जितना ऊपर जाएगा उतना रैपिड कूल होगा वो जो हवा, उसके वजह से क्या होगा, उसके बाद कंडेंस होने लगेगा। फिर क्या होगा, फिर क्लाउड बनेगा, ज़्यादा क्लाउड बनेगा। ये भी एक साइक्लोन का फेनोमेनन है, मतलब फैक्टर है, इसके वजह से भी बनता है। और क्या, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन सी, जो मेडिटेरियन ओशन है उसमें भी डिस्टर्बेंस होता है, उसके वजह से भी ये भी एक फैक्टर है। और क्या, और ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा है बेल्ट ऑफ लो प्रेशर जोन नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के नज़दीक एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है। उसमें क्या होता है, ट्रेड विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में आके मिलते हैं, उसके वजह से क्या होता है, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ये भी एक फैक्टर है। सो आप देख लिए क्या क्या फैक्टर है साइक्लोन को बनने के लिए। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो उसी आप लोग को पता चल गया साइक्लोन कैसे बनता है सब। सो उसी के बेसिस में कुछ क्विज मैंने बनाया है। सो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कुछ दिन पहले साइक्लोन हिट किया था। सो पहला क्वेश्चन, रिसेंटली हिट हुई साइक्लोनिक स्टॉर्म टू वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा कोस्टल एरिया। अभी कुछ दिन पहले एक साइक्लोन हिट किया था वेस्ट बंगाल और ओडिशा कोस्टल एरिया में, वो कौन सा साइक्लोन था। चलिए आंसर देखते हैं, वो अम्फान था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइक्लोन दैट occur between ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन आर नॉन एज। जो साइक्लोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में बनता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए टेम्परेट साइक्लोन, रिट्रेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉन ऑफ द अबव। सो उसी को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नियरली हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ साइक्लोन हिट इंडिया। 5%, 10%, 15%, 35%। कितना प्रतिशत साइक्लोन इंडिया में हिट होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा 10%। सो नेक्स्ट लेते हैं, Which cyclone has more destructive and frequent the Bay of Bengal compared to Arabian Sea?
कौन से ओशन में ज़्यादातर साइक्लोन बनता है, वो साइक्लोन जो बनता है वो मोर डिस्ट्रक्टिव है? द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, नॉन ऑफ द अबव, बोथ आर सेम। सो चलिए आंसर देखते हैं। द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन मोर डिस्ट्रक्टिव है और ज़्यादातर वहीं से ही बनता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द इंडियन ओशन रीजन डेलिब्रेशंस फॉर नेमिंग साइक्लोन्स बिगेन इन। कब से इंडियन ओशन रीजन में जितना भी साइक्लोन बनता है उसका नेमिंग शुरू किया गया? कब से? 2005, 2008, 2000, 2010। कब से शुरू किया गया? चलिए आंसर देखते हैं। 2000 से शुरू किया गया है। सो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। Which agency is responsible for behavior of the Earth's atmosphere, its interaction with land and ocean? The weather is। कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अर्थ सरफेस में जितना भी एटमॉस्फेयर में, ओशन में और वेदर में, क्लाइमेट में जितना भी फेनोमेनन होता है वो ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है? IMD, WMO, WFO, UN। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है? सो चलिए आंसर देखते हैं। WMO, उसको क्या कहा जाता है? वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट लेते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ WMO मतलब वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? हेडक्वार्टर WMO का लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में WMO का हेडक्वार्टर है। सो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। करेंट प्रेसिडेंट ऑफ WMO, अभी WMO का कौन है प्रेसिडेंट? मतलब वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कौन है प्रेसिडेंट अभी? टेड्रोस अदनम, गेहराड, एड्रियन, लिंकिंग योंग, फ्रैंकलिन। कौन है? चलिए आंसर देखते हैं। गेरहार्ड एड्रियन। सो नेक्स्ट लेते हैं। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज गवर्नमेंट एजेंसी टू रेस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग, वर्किंग अंडर। जो इंडियन मौसम विभाग है जो भारत का, वो इंडियन मौसम और वेदर फोरकास्टिंग का ऑब्जर्वेशन करता है। वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ मेट्रोलॉजिकल, मिनिस्ट्री ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स। सो चलिए देखते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। सो नेक्स्ट लेते हैं। करेंट DG ऑफ IMD, जो इंडियन मौसम विभाग मौसम और वेदर फोरकास्टिंग का ऑब्जर्व करता है, जो अभी करेंट डायरेक्टर जनरल कौन है IMD का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कौन है? जैसे कि आप देख रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, डॉक्टर रवि कुमार, डॉक्टर अरविंद कृष्णा। सो यहाँ आंसर हो जाएगा B, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। यहाँ एक मैं आपको एडिशनल चीज़ बता दे रहा हूँ। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को भी साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इनिशियली द इंडियन ओशन रीजन्स द ग्रुप ऑफ नेमिंग सिस्टम ऑफ साइक्लोन हैज हाउ मेनी कंट्रीज? शुरू में जो इंडियन ओशन रीजन का जो नेमिंग सिस्टम, साइक्लोन नेमिंग सिस्टम बनाया गया था, उसमें कितना कंट्री शामिल थे? 10, 8, 15, 7। सो कितने शामिल थे? सो उसमें 8 कंट्री शामिल थे। मैं आपको बता दूं 8 कंट्री कौन से थे? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। अभी
13 के बाद अभी इसमें 13 कंट्री है। उसमें एडिशनल अभी कौन से कंट्री किए हैं? ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ये कंट्री अभी एडिशनल शामिल हुए हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द साइक्लोन अम्फन नेम इज गिवन बाय हुइच कंट्री? अभी जो साइक्लोन अम्फन हिट किया है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्टल एरिया में, वो कौन सा कंट्री ये नेमिंग, ये जो अम्फन नेम सजेशन किया था? बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड। सो चलिए देखते हैं। थाईलैंड। सो अभी ये जो अम्फन साइक्लोन हिट किया था वो थाईलैंड ने ही सजेशन दिया था इसका नेम। सो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। एज पर साइक्लोन फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट रीजन व्हिच इज रॉन्ग पेयर? जो साइक्लोन बनता है, जैसे कि आप पहले मैं आपको बताया था, डिफरेंट रीजन में उसका डिफरेंट नेम रहता है। सो यहाँ पूछा गया है कि कौन से रॉन्ग पेयर है। जैसे कि ऑप्शन में बता दूँ, टाइफून जापान, साइक्लोन इंडिया, विलीवेज ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन फ्रांस। सो चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ आंसर हो जाएगा हरिकेन फ्रांस। क्यों ये रॉन्ग है? हरिकेन यूएसए के नज़दीक, मतलब अमेरिका में ये हिट होता है, अमेरिका के नज़दीक कोस्टल एरिया में ये बनता है। सो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, हरिकेन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।